हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हलवा में। और आज जो हम इडियम पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड है एग से। जी हाँ, आज हम अंडे वाले मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं, खाते हुए नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम अंडों की बात करते हैं तो जो लोग अंडे खाते हैं उनके लिए बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है उनके ब्रेकफास्ट में, उनके लंच में, डिनर में। आप कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो हम अपना इडियम लेते हैं, गुड एग और बैड एग। जब हम बात करते हैं गुड एग की, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, उसके लिए हम गुड एग यूज करते हैं। उसका जस्ट अपोजिट होता है बैड एग, जो आपको बहुत बुरा रहता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैड एग के लिए। तो राहुल इज द गुड एग इन द फैमिली, ही ऑलवेज नाइस एंड हेल्पफुल। तो राहुल बहुत ही अच्छा है क्योंकि परिवार में सबके साथ बढ़िया रहता है और मददगार है। वहीं पर अंजलि इज द बैड एग दो शी इज नॉट वेरी ऑनेस्ट, सो यू हैव टू बी केयरफुल विथ हर। तो अंजलि क्या है, बहुत ही बदमाश है, आपको फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली आपको परेशान कर चुकी है। इसी के लिए आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। नीचे पड़े गए तस्वीरों को देखकर आप बता दीजिए कि इनमें से कौन सा गुड एग है और कौन सा बैड एग है। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर अ चिकन एंड एग सिचुएशन। बहुत पुराने से एक विवाद या मुद्दा चला आ रहा है कि दुनिया में पहले क्या आया, अंडा की मुर्गी। तो उसी तरीके से जब कभी भी आप ऐसे किसी डिबेट में या ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहां पर आपको ये पता करना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, यानी कि एक पॉइंट सही है कि दूसरा पॉइंट सही है, उस कंडीशन पे आप इस फ्रेज को या ईडियम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस ऑफ चिकन एंड एग सिचुएशन, फादर विल बी फाइनल जज। मतलब कि अगर हम दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि दोनों में से पहले कौन आया, तो पिताजी इस बात का फैसला कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर एक साथ हम सारे अंडे एक ही टोकरी में रख देते हैं और गलती से टोकरी नीचे गिर गई तो सारे अंडे एक साथ फूट सकते हैं। उसी तरीके से आपको अपनी कीमती चीज़ों को एक साथ सही जगहों में नहीं रखना चाहिए। ये एक पुराना कहावरा है या फिर एक इडियम है। इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। सोनिया डिसाइडेड टू पुट all her eggs in one basket when it came to her investments. I don't think that was a very good move. मतलब कि सोनिया ने क्या किया, अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पुट करके रख दिए, और अब अगर वहाँ पर कुछ नुकसान होता है तो ये कोई मुझको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मान के चलिए आप अपना सारा पैसा आप क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, बजाय आप एफडी या फिर आप बोलना चाहिए कि बैंक में रखने के बजाय। तो ये एक तरीके से आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नेक्स्ट है आपका टू वॉक ऑन एगशेल्स। आप जानते हैं कि अंडे के छिलके बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर आप उनको हल्का सा भी दबाएंगे तो वो टूट जाएंगे। इसी तरीके से कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अगर आप करने की कोशिश करते हैं और आप उनको सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो टूट सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। आई फेल्ट लाइक आई वॉज वॉकिंग ऑन एगशेल्स व्हेन आई वॉज आंसरिंग क्वेश्चंस एट द पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसको एग्जाम्पल को आप पढ़ के आप आराम से समझ सकते हैं कि जब कोई पेरेंट है वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जा करके उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक काम है, रिस्की काम है। इसको आप बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये है आपका कांट बॉयल एन एग। इसका मतलब होता है कि आप कुछ भी ढंग का नहीं पका सकते। आप जानते हैं कि अंडा उबालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पानी रखिए, उसमें अंडा रखिए और नीचे से आग जला दीजिए, अंडा उबल जाएगा। लेकिन ये कहावत उन लोगों के लिए है जो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं जानते। यू कांट इवन बॉयल एन एग बट यू हैव कॉल्ड 10 पीपल फॉर डिनर। आई डोंट नो वॉट यू वर थिंकिंग। मतलब कि जब तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता है, तुम खाने की सलाह देते हो, खाने के डिंग हाँकते हो, या फिर आप कई लोगों को खाने के लिए निमंत्रण दे देते हैं अपने घर में, जबकि आप कुछ भी बना नहीं सकते। तो इससे आप अपना ही नुकसान करेंगे, आपकी ही इमेज को डैमेज पहुंचेगा और बहुत सारी चीज़ों को भी आपको जग हंसाई का पात्र बनना पड़ेगा, अगर आप हिंदी में इसको अच्छे से सुनना चाहते हैं तो। द नेक्स्ट वन इज योर टफ एग। इसका मतलब ये नहीं होता कि कड़ा अंडा। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए आप टफ एग का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन मैरिड रितु फॉर ओवर ए ईयर एंड आई स्टिल थिंक शी इज़ अ टफ एग टू क्रैक। 1 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे रितु के साथ शादी किए हुए, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चरित्र की, किस व्यवहार की, किस सोच की व्यक्ति है। ये सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। यू कांट मेक ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे।
अगर आप कोई करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं कभी भी, जब कभी भी आप इसको एज अ रियल लाइफ और बुकिश में आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये एक इडियम्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे मेल डिस्क्रिप्शंस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद, और अगर कुछ भी है तो आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं।